बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। तो आज सऊदी अरबिया की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चंद दिन पहले एक गाका की तरफ से सर्कुलर एडवाइज़री जारी की गई है और इस पे बहुत से लोगों ने अपडेट बनाकर वीडियोस बनाकर उन्होंने ये बताया है कि जल्द ही फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं। तो दरअसल इस सर्कुलर एडवाइज़री का गाका की जो उन्होंने पेश की है उससे फ़्लाइट्स ओपन होने का फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़्लाइट्स तो तभी ओपन होंगी जब वो अपने टाइम पर होंगी, लेकिन इस एडवाइज़री का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एडवाइज़री उन्होंने सिर्फ़ एयरलाइंस वालों को जारी की है कि जो एयरलाइंस सऊदी अरेबिया में मुसाफ़िरों को लेकर आएंगी उनको जारी की है कि जो एयरलाइंस किसी भी कंट्री से किसी मुसाफ़िर को लाएगी तो वो इस चीज़ की यकीन दहानी कर ले कि वो आदमी उसने वैक्सीन कंप्लीट की हो, उसको किसी किस्म की कोई वायरस बीमारी ना हो, यानी कि वो हर आदमी की रजिस्ट्रेशन अच्छे से करेगी और उनको क्लीन चिट देकर तब ही सऊदी अरेबिया में लाएगी। ये सर्कुलर एडवाइज़री जारी करने का यही मकसद था। इसका कोई मकसद नहीं था कि फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं। तो जो एयरलाइंस किसी ऐसे अफराद को लेकर आएगी जिसको कोई इशू हुआ, कोई बीमारी हुई, तो उसको उस एयरलाइन वालों को भारी जो है जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी गाका की तरफ से जो सर्कुलर एडवाइज़री, उस पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जो मेरे भाई भी पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से सऊदी अरबिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है। जब भी फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो उनको सऊदी अरबिया में आने दिया जाएगा, लेकिन उनका थोड़ा अखराजात ज़्यादा होंगे। उनको सऊदी अरबिया आने पर 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, होटल में बुकिंग करना पड़ेगी और इस वजह से उसके तो अखराजात हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको करंटीन नहीं होना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे और उसको आप जो मुकीम की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर लेंगे, तो उस पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उस पर देख सकते हैं कि आपने वैक्सीनेशन को कैसे रजिस्टर कैसे करना है। और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो 14 एज वालों को की जो रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। इमरान खान के मुशीर डॉक्टर फैसल ने ये कहा है कि अब जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है जो सऊदी अरबिया ने अप्रूव की है, अब वो 18 उम्र जो साल हैं उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं जो काम की घर से सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं उनको ये वैक्सीन मिल जाएगी, उनको वैक्सीन लग जाएगी। तो आप जब भी सऊदी अरबिया आना चाहें, वैक्सीनेशन लगवाना चाहें, तो जो पाकिस्तान के मेन बड़े शहर हैं, बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहाँ पे जाकर आप एस्ट्राज़ेनेका की जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं, फ़र्स्ट डोज़ या सेकंड डोज़। तो जो मेरे भाई भी वैक्सीन की जो फ़र्स्ट डोज़ या सेकंड डोज़ एस्ट्राज़ेनेका की लगवा लें तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें और ये भी मेंशन कर दें कि वो उन्होंने कौन से वैक्सीनेशन सेंटर से और कौन से सिटी से लगवाई है, ताकि जो मेरा भाई भी वैक्सीन लगवाना चाहता है वो कमेंट्स में देख ले कि किस शहर में अवेलेबल है। तो इस तरह ये आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ और आ गई। तो एक और नई न्यूज़ है कि सऊदी अरबिया से हवाले से कि हज के लिए जो उन्होंने 60,000 लोग मुख्तस किए थे, उनमें 45,000 लोगों ने जो अपनी एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी 15,000 लोग बाकी हैं। तो जो मेरे भाई भी हज करने के ख्वाहिशमंद हैं वो अभी भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवा सकते हैं। अभी 15,000 लोग बाकी हैं। तो हज के इस बार एक्सपेंसिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले क्या होता था कि 5-6 हज़ार में, 7,000 रियाल में जो हज है वो हो जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी जो अखराजात हैं वो बहुत बढ़ा दिए हैं, वो भी 16,000 17,000 के करीब हैं। तो जो मेरे भाई भी फिर भी हज करने के शौकीन हैं, यानी कि ख्वाहिशमंद हैं, तो वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फ़िल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।